पंजाब की हिस्ट्री में सबसे बड़ा एक मुबैना पुलिस मुकाबला। वो एक ऐसा शख्स जो इस दुनिया से अब चले गए हैं, 40 साल तक लाहौर में उसका तूती बोला। तीफी भट्ट ग्रुप है या अमीर बलाश टीपू ग्रुप है, ये कोई जराइम पेशा ग्रुप नहीं है। जब भी नुकसान हुआ टीपू ट्रकों वाला को हुआ, तो अब वो ये नहीं कह सकेंगे क्योंकि अब तीफी भट्ट ग्रुप का भी नुकसान हो गया जब उनके घर का सरबराही चला गया। आप सिर्फ अमीर बलाश टीपू के कत्ल से अब तक देख लें कि 5 इंसानी जानें जा चुकी। सर, लाहौर में एक वक्त था कि सुनते थे कि दो ख़ानदानों के दरमियान जो है वो दुश्मनी का आगाज़ जो है 1993-4 में हुआ और फिर वो दुश्मनी बढ़ती गई। फिर हमने दोनों फैमिलियों के जो मर्डर हैं वो भी देखे। लेकिन जो हाल ही में आपने ख़बर सुनी है, बीइंग एक जर्नलिस्ट, आपने उस ख़बर को सीसीटीवी की या कार्रवाई को किस तरह देखा सर? अच्छा, एक अनएक्सपेक्टेड सा सारा मामला था। बिल्कुल, खदशात मौजूद थे, खदशात का इजहार भी किया जा रहा था। ओके, लेकिन इसको मतलब कोई सीरियस नहीं ले रहा था उन खदशात को। ओके, ठीक है। और उसके बाद अचानक ये खबर आ जाना, ये एक बहुत बड़ी खबर थी जी। मैं समझता हूँ पंजाब की हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा एक मुबैना पुलिस मुकाबला। ठीक है। एक बड़े आदमी का, ठीक है, एक बड़े दुश्मनदार घराने के सरबराह का। ठीक है, ठीक है। और हर लिहाज से वो एक ऐसा शख्स जो इस दुनिया से अब चले गए हैं, लेकिन 40 साल तक लाहौर में उसका तूती बोला। ठीक है। और एक और चीज़ जो मैं अक्सर कहता होता हूँ कि ये दोनों घराने जो है ना, चाहे वो तीफी भट्ट ग्रुप है या अमीर बलाश टीपू ग्रुप है, ये कोई जराइम पेशा ग्रुप नहीं है। ठीक है। एक दुश्मनदार लोग हैं। अच्छा, अब जराइम पेशा में और दुश्मनदारों में फ़र्क होता है। ठीक है। ठीक है। गो के इन दुश्मनी में बहुत ज़्यादा नुकसान हुए, बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हो चुके हैं। ठीक है। और अब जो लोग ये कहते थे कि जब भी नुकसान हुआ टीपू ट्रकों वाला को हुआ, तो अब वो ये नहीं कह सकेंगे क्योंकि अब तीफी भट्ट ग्रुप का भी नुकसान हो गया जब उनके घर का सरबराही चला गया। बिल्कुल ठीक है। इससे कबल टीपू ट्रकों वाला मरहूम इस दुश्मनी का शिकार हुए, अमीर बलाश टीपू। अच्छा, वो बिल्ला ट्रकों वाला के हवाले से जो बातें हैं, तो वो माजी का एक हिस्सा है, बड़ी तवील बहस भी उस पर हो सकती है। ठीक है। जब वो कत्ल हुए थे तब तीफी भट्ट या गोगी भट्ट, इन लोगों का कोई नाम नहीं था, इनका कोई किरदार नहीं था, ना कोई इनके खिलाफ कोई FIR उस हवाले से दर्ज हुई थी। इन लोगों के ख़िलाफ़ तो जो पहली FIR दर्ज हुई थी वो उस वक़्त हुई थी जब टीपू ट्रकों वाला पर एक अवाने दल पर हमला किया जाता है और उसमें को 5 बेगुनाह राहगीर भी मारे जाते हैं। ठीक है। टीपू ट्रकों वाला उस हमले में शदीद ज़ख्मी होते हैं। उस वक़्त इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होता है जिसमें तीफी भट्ट गोगी भट्ट के नाम आते हैं और मशवरा में 109 में। ठीक है। फिर इसके बाद 2010 में जब टीपू ट्रकों वाला कत्ल होते हैं लाहौर एयरपोर्ट पे, उस वक़्त भी इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होता है जो दफ़ा 109 के तहत ही होता है। ठीक है। अब उन दोनों मुकदमात में ये लोग क्लियर हो जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद इनका आपस में कोई ऐसा ख़ास झगड़ा सामने ना आया। ठीक है। मास हुआ इसके कि 2016 में अमीर बलाश टीपू और उसके साथी ग्वाल मंडी में गोगी भट्ट और नसीराबाद में तीफी भट्ट के घर फायरिंग कर देते हैं। ठीक है। हवाई फायरिंग थी। वो मुकदमा अमीर बलाश टीपू, अमीर बलाश खुद करवाता है, खुद वो मौजूद होता है उस फायरिंग में। लेकिन हमें ये भी इतलात मौसूल होती हैं कि उसके वालिद के मर्डर के बाद जो है उसने इस दुनिया से या इस जो कि गैंगस्टर की दुनिया से एक किनारा कशी कर ली थी और वो बैरून ममालिक तालीम के लिए चला गया। नहीं, वो बैरून ममालिक नहीं, वो यहाँ ही थे। हाँ, उनके छोटे भाई इस वक्त जो अमीर मौसब है और अमीर फ़तेह है, उन्होंने अब्रॉड अपनी एजुकेशन हासिल की है। अमीर बलाश ने तो फिर ज़ाहिर है उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई थी कि पूरे कारोबारी मामला, ख़ानदानी मामला, तो एक नौमरी में ही उस पर ये जिम्मेदारी आ गई थी। वो उन्होंने बैरून मुल्क फिर तालीम हासिल नहीं की। ठीक है। इसी तरह अब आप ओवरऑल इस दुश्मनी में देखें ना तो बेतहाशा नुकसान हो चुके। आप सिर्फ अमीर बलाश टीपू के कत्ल से अब तक देख लें कि 5 इंसानी जानें जा चुकी। बिल्कुल। अमीर बलाश टीपू कत्ल हुआ, उसके बाद मौका पर मुजफ्फर जो उसका कातिल था, शूटर, वो मारा गया। बिल्कुल। उसके बाद एहसन शाह को एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा जाता है। उसके बाद जावेद भट्ट जिनका इस दुश्मनी से कोई तल्लक वास्ता ही नहीं था और वो एक बड़ा शरीफ और सादा इंसान थे और अकेले फिरते थे। अगर वो दुश्मनदारी का हिस्सा होते तो कभी अकेले तो ना फिरते। वो कत्ल हो गए और उसी में उनकी जो अहलिया थी, जो हमशीरा थी तीफी भट्ट की, वो भी ज़ख्मी हो गई। ठीक है। फिर उसके बाद अब सबसे बड़ा मामला तीफी भट्ट का मुबैना पुलिस मुकाबले में जो सामने आ गया। तो कहने का मकसद है कि मुकाबले में भी थोड़े से ना शक व शुबात हैं। कुछ जर्नलिस्ट ने ये कहा है
वो कहते हैं कि ये पहले उनको लाहौर लाया गया, लाहौर से फिर रहीम यार ख़ान पे ले जा के वहाँ पर ये जो है ना पूरी कार्रवाई डाली गई। जी बिल्कुल, इतलात यही थी कि दुबई से कराची, कराची से लाहौर, फिर लाहौर से ये सारा सिस्टम गया। वहाँ पर ले जाने का मकसद क्या था? लेकिन ज़रा पैंडा लंबा पड़ जाता है। ठीक है, ओके। और दूसरे लफ्ज़ में कहें पैंडा लंबा पै गया, ठीक है। वो ताकि कोई पैरवी करेगा तो थकेगा तो सही ना। उसमें हालातों वाक़यात सारे ही मशकूक हैं। मैं क्यों ये लफ्ज़ कह रहा हूँ कि ये मुबैना पुलिस मुकाबला था, कि अगर आप उस पुलिस मुकाबले की जो स्टोरी बनाई गई है तो वो वही घिसी पिटी जो हर पुलिस मुकाबले में बनाई जाती है। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले बात है, अगर आप इस मुबैना पुलिस मुकाबले का पोस्टमार्टम करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं अच्छा कि जो मशकूक हैं। नंबर 1 चीज़ है, अगर मान लेते हैं पुलिस की ही इस कहानी को कि एक शख्स को आप दुबई से लाएं, ठीक है, इन्हीं की इतला के मुताबिक वो जिस इतला में जो ये कह रहे हैं कि किस वक्त कराची एयरपोर्ट उतरे, मान लेते हैं। ठीक है। उसके बाद एक शख्स जो इतने बड़े दुश्मनदार घराने का सरबराह है, उसे बाई रोड लाने का रिस्क क्यों लिया जा रहा है? ओके। बाई एयर भी लाया जा सकता था, और मोस्टली जितने मुल्ज़मान को बैरून मुल्क से लाया जाता है वो बाई एयर ही आते हैं, और उसके बाद अपने अपने शहरों में, अगर जिस तरह कराची से अगर लाहौर लाना है या लाहौर से कराची ले जाना तो बाई एयर ही ले जाया जाता है। एक तो ये एक नई चीज़ सुनने में आई कि उन्हें बाई रोड लाया जा रहा था। दूसरा, जितना कॉन्फिडेंशियल इस सारे मामले को रखा गया था कि जब ये पूरे मीडिया में शोर मच चुका था कि वो पाकिस्तान आ चुके, पूरे मीडिया में शोर मच गया था कि उन्हें सीसीडी के हवाले कर दिया गया। इस तमाम बातों के बावजूद पुलिस ऑफिशियल ये बात मानने पर तैयार ही नहीं थे। मतलब इतना राजदारी से सारा मामला रखा हुआ था। तो इतनी राजदारी हो कि तीफी भट्ट के साथियों को पता लग जाए तीफी भट्ट इस रोड से आ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अगर अब सीसीडी है ना, उससे पहले ओसीयू था, सीआईए था, आप इनके जो सेंटर्स होते हैं ना, आप उनके अंदर जाके दिखाएं मुझे। अच्छा। इतनी सख्त सिक्योरिटी होती है, विदाउट परमिशन, जब तक आप अंदर किसी अफसर से या मुतलका बंदे से बात नहीं कराते, वो गेट ही नहीं खुलता आपका। ओके। आप अंदर नहीं जा सकते। अंदर क्या है, कौन है, कितने दिन से हैं, नेवर एवर आप लोग नहीं पहुंच सकते। तो सीसीडी की इतनी प्राइवेसी होती है तो बात लीक कैसे हो गई? फिर सीसीडी जिस तरह पूरे पंजाब में ऑपरेशन कर रही है, इसमें तो कोई शक नहीं कि बड़े बड़े जराइम पेशा अफराद को उन्होंने उनके अंजाम तक पहुँचाया है। तो आपको जब ये पता है कि इतना ख़तरनाक आदमी, चले हम इस तरफ आ जाते हैं, ये ख़तरनाक है, डॉन है, गैंगस्टर है, दुश्मनदार है, कुछ भी कह लें, तो उसकी सिक्योरिटी इतनी नाकस थी कि इतनी आसानी से साथी आए और छुड़ा के ले गए। चलिए मान लेते हैं सीसीडी के कस्टडी से साथियों ने छुड़ा लिया। ठीक है। तो साथी इतने बेवकूफ़ थे कि वो इतने घंटे रहीम यार खान के अंदर ही फिरते रहे। ठीक है। और दोबारा फिर इनसे टकराव हो जाता है और फिर फायरिंग हो जाती है दो बदो, और फिर साथियों की फायरिंग से जो कि तीफी भट्ट उनकी तहवील में है, ठीक है, तो वो तीफी भट्ट उन्हीं के फायरिंग से मारे जाते थे। यानी कि ये सारे लातों वाक़यात, इतनी डिबेट करने का मकसद ये था कि ठीक है आपने जो भी उनके साथ करना था कर दिया है, लेकिन ये चीज़ें हर बाशऊर इंसान समझता है। हम खुद कई मामलात में मैंने ये बातें की, किसी जराइम पेशा शख्स को मारा है, हमने आवाज़ बुलंद की कि ये दहशत और खौफ की लामत था। कई हिस्ट्रियों पे गए हम उनकी कि उनकी हिस्ट्री क्या थी, उनकी मुकदमात क्या थे। तो वो चीज़ें जो ऐसे लोगों को अंजाम तक पहुँचाया, सीसीडी को हम अप्रिशिएट भी करते रहे। ठीक है। कि क्राइम का ग्राफ भी नीचे आया। ठीक है। एक डर और खौफ की जो कैफियत थी डकैतों से, और यहाँ खसूसी तौर पे जिनसी दरिंदों के ख़िलाफ़ जो एक्शन शुरू किया, हम अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है। बट इतनी समझदार टीम होने के बाद, इतने प्रोफेशनल लोग, ऑफिसर होने के बाद, तजर्बेकार हैं सारे लोग, बिल्कुल बिल्कुल, वो किस किस्म की स्टोरी बना रहे हैं कि इस स्टोरी का आने वाला जो मुस्तकबिल है ना, वो इनके गले का फंदा बन सकता है। बिल्कुल ठीक है।